सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आपने देख रहे थे बच्चों, रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेखिक समीकरण में कुछ एक सवाल अब ऐसे हैं जिनको देखने में ये रेखिक समीकरण नहीं लग रही है, परंतु ये रेखिक समीकरण में बदली जा सकती है। तो ऐसा चैप्टर है अपने पास 2.6 के सवाल आपको दिखने में ऐसे लगेंगे कि रेखिक समीकरण नहीं है, पर थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे अपने सवाल को हल करेंगे तो वो रेखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर अपने को पता है कि कैसे हल करना है। तो चलिए आज ऐसे सवाल अपने लेकर के आए हैं जो कहने का मतलब दो रूप में है। तो चलिए देखें फिर कैसे सवाल है और कैसे हल करते हैं। तो आज अपने इस तरह के सवाल है उसको हल करने में बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल कॉपी पेन लीजिए और चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहला जो दे रखा है उदाहरण नंबर 18 के नाम से, तो इसमें इस तरह की दी हुई है x + 1 बटा 2x + 3 बराबर 3/8। अब इसको कैसे हल करें? तो सबसे पहले यदि मैं इसमें देखूं तो ये रेखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। कैसे? तो बच्चों इस तरह के यदि देखें तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इस तरह का जब भी सवाल आए उसको कैसे हल करना है, उसके लिए एक होता है वज्र गुणन यानी तिरछा गुणा। तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। तिरछा गुणा कैसे होता है? 8 का गुणा आप इसके साथ कर दीजिए और 3 का गुणा आप 2x + 3 के साथ कर दीजिए और बीच में बराबर है उनको बराबर कर दीजिए, तो भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो मैं यूं लिख दूं इसको, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। तो आज अपने को देखना है वज्र गुणन कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, 3 का गुणा इसके साथ कर दीजिए 2x + 3 के साथ, और 8 का गुणा किसके साथ करना है? x + 1 के साथ। कहने का मतलब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ये वज्र गुणन होता है। फिर भी ये देखो बराबर में आ गई, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि इस तरह का जब भी अपने पास कोई सवाल आता है तो उसको आप बिल्कुल एक रेखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? वज्र गुणन के द्वारा, यानी इसका अंश तो इसका हर, इसका अंश तो इसका हर, इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। चाहे आप पहले इसको लिख दो, बाद में बराबर के बाद इसको लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर तो अब 3 का गुणा 2x से होगा 6x, 3 का गुणा 3 से होगा 9, 8 का गुणा 1 से 8x, 8 का गुणा 1 से। देखो कोष्टक का अर्थ क्या होता है? कोष्टक का अर्थ यही है कि कोष्टक में जितनी भी संख्या है सभी के साथ कोष्टक के बाहर वाली संख्या है वो गुणा में है, ठीक है। 3 का गुणा 2x के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 3 का गुणा 2x के साथ 6x, 3 का गुणा 3 के साथ 9, 8 का गुणा x के साथ 8x, 8 का गुणा 1 के साथ 8। आया ना समझ में? इस तरह से होता है। अब चले आगे बढ़े। अब देखो यहां तक ऐसी समीकरण तो आपने देखी थी। अब इसमें क्या है, अपना जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है रेखिक समीकरण को हल करने का कि x वाले पद है वो तो बाईं तरफ रहने चाहिए और संख्या है वो सारी सारी दाईं तरफ रहनी चाहिए। तो चलिए चेक करें, यहाँ बाईं तरफ x वाला है पर एक संख्या है, यहाँ दाईं तरफ x वाला है और संख्या होनी चाहिए थी। यहाँ तो ये पद नहीं होना चाहिए और इस साइड में ये वाला नहीं होना चाहिए। इसको अपने पक्षांतरण करके बच्चों हटा सकते हैं, दूसरी तरफ भेज सकते हैं। कैसे? या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 6x अपनी जगह पर है, ये 8x है, क्योंकि अपने जो x वाले पद है उनको बाईं तरफ रखेंगे ना, तो इस 8x को उठा करके मैं इधर ले आता हूँ। 8x यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ आएगा तो बताइए, प्लस वाला पक्षांतरण करके दूसरी तरफ आता है तो वो किस में बदल जाता है? माइनस में। तो ये हो गया माइनस के 8x। ये 8 अपने स्थान पे है, इसके पास चला गया 9, तो 9 यहाँ पर प्लस का था, दूसरी तरफ जाते ही किस में बदल गया? माइनस में बदल गया। ये तो अपने पढ़ रखा है पक्षांतरण में। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 6x तो है प्लस के और माइनस के 8x, तो बताइए अब किसके बचेंगे? ज्यादा किसके हैं? माइनस के ज्यादा है ना, तो माइनस का चिन्ह। कितने ज्यादा है? 2x ज्यादा है। माइनस के 9 है और प्लस के 8 है, तो अब बताइए किसके बचेंगे? माइनस के कितने हैं? 1 बचेगा। दोनों तरफ माइनस के निशान है तो आप इसको हटा सकते हैं। अब देखिए 2x बराबर 1, तो x बराबर ये 2 यहाँ पर गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। तो इस तरह से अपने इसको हल कर सकते हैं। तो ये एक रेखिक समीकरण में बदला जाने वाला जो सवाल था, यानी रेखिक रूप में बदल जाने वाली समीकरण थी ये, जिसको मैंने रेखिक रूप में बदला है। ये देखिए, ये अपने को वज्र गुणन का इतना सा यदि ज्ञान है या अपनी जानकारी में है तो अपने आसानी से सवाल को कर सकते हैं। यहाँ से यदि मैं देखूँ, इसको गुणा करने के बाद यदि देखूँ तो ऐसे सवाल तो अपने बहुत किए हैं पीछे, तो आगे वही सवाल बन जाएंगे और फिर अपने पक्षांतरण के नियम है वो इसमें लगाएंगे तो अपना सवाल है वो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है उदाहरण नंबर 19, जिसमें दे रखा है अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यदि मैंने आपको बताया था कि देखिए आगे बढ़े, उसमें वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात यदि दी है तो वर्तमान आयु मानने बिल्कुल आसान है। कैसे? एक गुणांक से गुणा कर दो, किसी एक गुणांक से, कोई चर ले लो, मान लीजिए x ले लेते हैं अपने। तो देखिए बच्चों मैं कैसे करता हूँ हल। माना अनु तथा राज की वर्तमान आयु,
वर्तमान आयु। अन्नू की कितनी हो जाएगी 4x और राज की कितनी हो जाएगी 5x। आपको पता लग गया हो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब भी अनुपात वाला सवाल आए तो अनुपात को हटा सकते हैं कैसे, एक गुणांक से गुणा करके। कोई एक चर ले लीजिए आप, तो x लेते हैं साधारणतः अपने। तो ये देखिए 4:5 है, तो यहाँ पर अपनी जो आयु मानी जाएगी वो 4x और 5x के रूप में मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। 8 वर्ष बाद उनकी आयु, 8 वर्ष, आज इनकी आयु ये 8 साल बाद। सपोज कीजिए आज किसी बच्चे की उम्र है वो 10 साल है, 8 साल बाद कितने साल का होगा बताओ जरा, सोचो। आज 10 साल का है, 8 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा ना। कैसे पता लगा आपको? क्या तरीका लगाया आपने? 10 में 8 जोड़ा ही तो है ना, तो ऐसे ही यहाँ करते हैं। आज 4x का है कौन? अन्नू। तो 8 साल बाद अन्नू की उम्र 4x + 8 और राज की उम्र 5x + 8। तो देखिए 8 वर्ष बाद अन्नू तथा राज की आयु, तो 4x + 8 और ये हो जाएगी 5x + 8। देखो बच्चों दोनों में 8 जोड़ा है मैंने, इस 4x में भी 8 जोड़ दिया और 5x में भी 8 जोड़ दिया। ये अन्नू की और ये है राज की उम्र। तो अन्नू है वो तो 4x + 8 का हो जाएगा, ये 5x + 8 का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना है? 5:6 है। तो अनुपात क्या होता है? बटा के रूप में लिख सकते हैं अपने। तो देखिए प्रश्नानुसार 4x + 8 अनुपात का मतलब बटा के रूप में आप इसको दर्शा सकते हैं। ये आ गया 4x + 8 और 5x + 8 का अनुपात, बटा के रूप में लिख सकते हैं अनुपात को। 5:6 इसको भी बटा के रूप में लिख लो, 5/6। ये देखो बच्चों ये 5:6 है, ये 4x + 8 और 5x + 8 का अनुपात है। ये देखिए 8 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु यही है और इसका अनुपात है वो किसके बराबर होगा? 5/6 के। अब देखो ये सवाल जो अभी अपने उदाहरण किया था उसकी तरफ बनने जा रहा है। अब बताओ इसको कैसे हल करना है, कैसे इसको रेखिक समीकरण में बदलेंगे अपने। तो आपको याद आ गया होगा कैसे, कौन सा गुणा था वो, याद कीजिए जरा। कौन सा गुणा था? वज्र गुणन, यानी तिरछा गुणा। तो वज्र गुणन कीजिए आप। तो चलिए बच्चों वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर तो बताइए अब 6 का गुणा 4x + 8 के साथ और 5 का गुणा 5x + 8 के साथ। तो ये लो 5 का गुणा मैं 5x + 8 के साथ कर देता हूं और 6 का गुणा मैं 4x + 8 के साथ कर देता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले गुणा इसका कर लो चाहे इसका कर लो। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका इसके साथ करना है। अब इसको हल करें। कोष्टक का क्या अर्थ बताया था अभी? कोष्टक का मतलब बच्चों यही है कि इस 5 का गुणा इन दोनों के साथ है, 6 का गुणा इन दोनों के साथ है, यही है मुख्यतः कोष्टक का अर्थ। तो इसको भी अपने हल करना आपको आना चाहिए ब्रैकेट्स को। तो 5 का गुणा 5 से 25x, 8 5 40, 6 चौके 24x और 8 6 48। अब देखो बच्चों इसको रेखिक समीकरण यदि बनाना है तो अपने देख रहे हैं कि चर वाले पद हैं वो तो बाईं तरफ होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, और संख्याएं हैं वो राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो यहाँ तो चर वाले रखने हैं और यहाँ संख्याएं रखनी है। तो देखिए ये चर वाला पद है, इसको यहीं रखेंगे और यहाँ से मैं 24x को उठा ले आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। 48 अपनी जगह पे है, यहाँ से 40 इधर चला गया। 25x में से 24x घट जाएंगे, क्या रहेगा? 25x में से 24x घटेगा तो अपने को पता है 1x रहेगा, यानी x बचेगा। 48 में से 40 गए 8। अब देखो बच्चों 8 क्या है? 8 ना तो अन्नू की उम्र है ना राज की उम्र है। 8 वो अपने पास एक गुणांक था जो अपने x था, x का मान 8 है तो x क्या था? x एक गुणांक था जो अपने अनुपात को हटाने के लिए लगाया था, तो वो है ये, ना तो अन्नू की उम्र है ना राज की उम्र है। तो देखिए मैं लिखता हूं अन्नू की, तो अन्नू की वर्तमान आयु, ठीक है बच्चों। तो अन्नू की वर्तमान आयु क्या होगी? 4x, तो 4 गुणा में 8, 32 वर्ष। और राज की वर्तमान आयु तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 5x, यानी 5 गुणा में 8, 40 वर्ष। इस तरह से अपने देख सकते हैं। तो ये देखिए अन्नू और राज दोनों की मैंने उम्र ज्ञात कर ली है। तो इस तरह से बच्चों यदि अपने इन सवालों को देखें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं और ये सवाल बहुत ही काम आने वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपने को बिल्कुल ध्यान से मन लगा करके यदि अपने किसी तरह अपने को लगे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं।
और रेखिक समीकरण है ना, इसमें यदि आप नियमित वीडियो देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आपने देखा है, जैसे 2.1 से आप लगे हुए हैं, तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी यदि आपको कुछ इसमें कमी लग रही है तो पीछे की वीडियो उनको जरूर देखिएगा और बढ़िएगा आगे, क्योंकि अपने जो 8वीं कक्षा ना वो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, बोर्ड की कक्षा है, अपने को अच्छे अंक लेकर के आने हैं, अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा लक्ष्य है, बहुत अच्छे अंक अपने को लेकर आने हैं, और जिस दिन अपने को लक्ष्य की प्राप्ति होगी ना, उस दिन का आनंद भी कुछ अलग होगा। तो आप बिल्कुल इसी तरह मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और अपने मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।